जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासरा और मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं। पहले तो दोस्तों को कहना था चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। आमिर साहब आज आपके पास फिर आप भी उसकी एनर्जी की जान नहीं छोड़े और एनर्जी वाले लगता है कि वो इसकी जान नहीं छोड़े, आपकी जान नहीं छोड़े, ये हम इस पे कह सकते हैं। रोज़ की कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि इतने सारे इश्यूज़ बेवक्त वक्त चल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो अब आके इन इश्यूज़ के बारे में कंसर्न भी नहीं है, बल्कि लोड शेडिंग जितनी भी हो रही है गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर समझते नहीं है कि ये गर्मी लोड शेडिंग हो क्यों रही है। तो आज आप जो बात बताना चाह रहे हैं, बल्कि मैं आपके ट्वीट्स भी देख रहा था पिछले 2-3 दिनों में, कुछ दिन पहले, तो आपने बड़ी अच्छी बात की हुई थी। आपने कहा हजूर यहाँ पे तो आपके पास मेरे ख्याल 30,000 मेगावाट की कैपेसिटी है बिजली पैदा करने की। रिक्वायरमेंट है 18, 20 या 22 तक है आपकी। 8,000 आप मेगावाट की आप बिजली तो पैदा की नहीं कर रहे, तो जितनी लोड शेडिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, कर रहे हैं सारे के सारे। इट मीन्स के मसला जो है वो प्रोडक्शन का नहीं है, कोई कैपेसिटी का नहीं है। आप उसको पूरी कैपेसिटी मीट नहीं कर रहे, प्रोडक्शन पूरी कर नहीं रहे। हमें ये बताया गया था कि जनाब कि हम पाकिस्तान में LNG लाएंगे, यहाँ से आपके बहुत बड़े शिप आएंगे और पाकिस्तान में तो आपकी बिजली बड़ी सस्ती हो जाएगी। LNG की मैं बात कर रहा हूँ। और कतर के साथ भी डील हुई, बाकी भी दुनिया के 2-4 जो उनके साथ बातचीत चल रही थी वो भी हमने देखी। अब देख रहे हैं कि हर साल तकरीबन मेरे ख्याल 4 साल होने वाले हैं तकरीबन इस डील को कतर के साथ, तो ना लोड शेडिंग में उसमें कमी आ रही है, ना बिजली की कीमतें कम हो रही हैं। अब ये पता चला है कि वो टर्मिनल जो लगाए थे, जिस पे आपको पता हमने यहाँ पर मैंने बड़ी स्टोरीज़ की हुई हैं पहले, उसका एंग्रो का टर्मिनल था, जिन हालात में दिया गया वो आपको पता है। शायद खकान अब्बासी साहब $2,72,000 डेली वाली बदनाम ज़माना डील जो है वो थी। दूसरा टर्मिनल जो था आपको याद होगी, बाल जडम साहब बदनाम ज़माना नैब के जो वो अभी भी मुलज़िम है मेरा ख्याल हेल्थ ग्राउंड पे, वो फिर वो बहरा आके ज़मानत लेके आ गए मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में। और बड़े लकी हैं कि हर दफ़ा उनको बड़ी जल्दी ज़मानतें भी मिल जाती, प्ली बारगेन भी उन्होंने की हुई है नैब के साथ। अरबों के उनके पास कंट्रैक्ट भी हैं। पाकिस्तान में बस इकबाल जट अहमद साहब से बेहतर ये कोई नहीं जानता कि बिज़नेस कैसे करना है, कारोबार कैसे करना है। अब कोई उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी कोई लेटेस्ट आपके पास कोई स्टोरी है? अब क्या ऐसा नया हुआ है उसमें, नया हुआ है आमिर साहब, जिसका लोगों को नहीं पता? ये आम आदमी जो है ना हमारा, और माफ़ कीजिएगा हमारे साफ़ी भाई भी एनर्जी पे फोकस कम करते हैं। हम आपका और हमारा ये कहना है कि हमारी बेचारे अगर करें भी ना फोकस, हमने तो करके देखा हुआ है ना, इतने बड़े बड़े जायंट मगरमच्छ है ना इसमें, वो पीछे पड़ जाते हैं। पीछे पड़ के अखबार का भी गला घूंटते हैं, वो टीवी चैनल को भी आगे डंडा देते हैं। ये बड़े मतलब हम कह तो देते हैं बड़े आसानी से, लोगों को लगता है कि आपने कहा सहाफ़ी पूरी कोशिश करते हैं। मैं 2-4 को जानता हूँ, आई एम सॉरी कि मैं आपकी बात पर थोड़ा सा वो हो गया, कि जिन्होंने कोशिशें की थी तो पीछे से मिल के आपको एंग्रो के इश्तिहारात भी मिलने होते हैं। सर एंग्रो साहब को इश्तिहारात भी देता है, कंपेन भी चलाता है, टीवी चैनलों को भी मैनेज करता है, हुकूमतें भी उनका सपोर्ट देती, क्योंकि हुकूमत के अपने गुर्गे उसमें शामिल होते हैं माल पानी में। लिहाजा ये ना कहें कि बेचारे सहाफ़ी नहीं करते, सहाफ़ी कोशिश करते हैं, ये गुर्गे सेठ नहीं होने देते टीवी चैनल साहब। ये जो डाका पड़ता है जिसकी वजह से आपकी और हमारी बिजली और गैस महंगी भी है और लोड शेडिंग भी है, ये मेरा और आपका इल्ज़ाम नहीं रह गया। ये वर्ल्ड बैंक ने इसको डॉक्यूमेंट कर दिया है कि पिछले 10 साल में $45 बिलियन तकरीबन $4.5 सालाना जो है इसमें खाया जा रहा है, वेस्टेज हो रही है और चोरी होता है। ये मेरा नहीं, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई है। ये पहले तो आप और लोग हमारे पे कहते हैं जी हम इल्ज़ाम लगाते हैं, ये हम नहीं है। दिस इज़ नाउ ऑफिशियल बाय वर्ल्ड बैंक, तो वो भी है। दूसरा, पिछली गवर्नमेंटों की ठीक है खराबियाँ हैं, वो भुगत रहे हैं, केस नैब में है, कुछ जेल में है। ये अब 2 साल इनको हो गए हैं, मगर मुझे लगता है, मैं बड़ा सख्त बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब भी एनर्जी माफिया के आगे, एनर्जी कार्टेल के आगे मजबूर हैं, बेबस नजर आते हैं, बेबस नजर आते हैं। जानबूझ कर हैं या वैसे पता नहीं क्या, वो मैंने पिछली दफ़ा कह दिया था, लोगों ने बुरा बनाया कि जी लगता है कि कुछ काने हैं उनके आगे, कि ये 7 बहरान बिजली के आ चुके हैं, लोड शेडिंग के, ऑयल सप्लाई के, गैस के, बिजली के, मगर कोई जो ऊपर 3 बंदे बैठे हैं, उमर अयूब साहब, नदीम बाबर साहब और असद याउद्दीन सेक्रेटरी है, उनको कोई हाथ नहीं डालता, जुर्रत नहीं है। अभी जो तीसरा है कि जो काम किया है, ये आपको याद होगा कि पिछले साल हमने ये शोर मचाया था कि ये टर्मिनल जो हैं पाकिस्तान ने बहुत पैसा खर्च के ये बनाए LNG, और LNG होनी चाहिए क्योंकि ये फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती है। पिछले साल से अब तक जो है वो सेकंड टर्मिनल जो था
जानबूझ के उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल इस साल में 8 माह में कोई जहाज़ नहीं आया और 8 सिर्फ महीने जहाज़ 8 नहीं है माह से और आप जहाज़ पैसे नहीं दे आया, रहे हैं। और जबकि महीने में 2 जहाज़ आने चाहिए और 30% सेकंड टर्मिनल सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। और बाकी के हमने पैसे दिए हैं। बाकी उनको कैपेसिटी चार्ज करें ना करें, वो जो आप रोते रहते हैं ना, 272 आम आदमी को नहीं 245 समझ आती। $2 लाख जो हैं वो देने पड़ते हैं उनको। मैं आम आदमी को छोटा सा आम समझा ये दूं। समझिए, बड़ा दोबारा ज़रूरी है, समझाएं बड़ा ज़रा। ज़रूरी है। हाँ। एक आम आदमी गजनी भी तो है ना, मैं भी हूँ उनमें से। आम आदमी को ये समझाना है कि इन्होंने जो हुकूमत ने उनसे आके मुआहदा किया हुआ है सारे LNG का, जहाज़ आएंगे LNG के, प्रोसेस होंगे और गैस सिस्टम में डाल दी जाएगी। वो जो प्रोसेस करने वाला जो अड्डा कह लें, मशीन कह लें, चले इस तरह आम आदमी को समझाते हैं, फ्लोटिंग शिप है, उसको डेली का हम $2,72,000 दे रहे हैं एंग्रो को, और $2,24,000 के करीब मिल रहा है मेरा ख्याल है इसको। ये सेकंड टर्मिनल जो इकबाल जडेमत का था, अब शायद उसको हटा दिया गया है उसका वो साल में 30% सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। अब ये है कि आप इस्तेमाल उसको कर रहे हैं या ना करें, रोज़ाना के आपको पैसे देने हैं। आम आदमी को समझने के लिए $2,72,000 आपने देना है, वो इस्तेमाल हो ना हो, महीना इस्तेमाल ना हो, साल ना हो, 6 महीने ना हो, 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, आपने डेली का $2,72,000 एक को देना है, $2,24,000 आपने दूसरे को देना है। अब आप ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ 30% इस्तेमाल हुआ है और 8 महीने से कोई वहाँ वो जानबूझ के ये 2-3 साल से फ्रॉड हर साल किया जाता है कि वो ब्यूरोक्रेट आपस में मिल जाते हैं, पॉलिटिशियन, डिमांड कम की जाती है, फिर उसके बाद उनको सेठ को भी पूरा पैसा दिया जाता है और वो बिजली के जो है ना बिलों में आपको और मुझे डाल देते हैं। फिर इन्होंने ना इस्तेमाल करने, इन्होंने कहा जी ओहो ये तो क्योंकि दुकान हमारी खाली भी है तो वक्ती तौर पे ताकि इसका खर्चा कम हो, थर्ड पार्टी एक्सेस उसे कहते हैं, थर्ड पार्टी को दे दें। कोई तीसरा बंदा इंपोर्ट करना चाहता है LNG कोई बुलाना चाहे तो वो है। अब उसमें पिछले साल ये तो करने बुरा वाले है थे वैसे अमर साहब। ना बुरा नहीं, बुरा इसलिए है 2-3 वजूहत में कि अगर आप जब खुद इस्तेमाल करें तो वो कहते हैं कि जनाब हमारे $38 मिलियन जो है ना इससे बचत होती है, जो कि यूटिलिटी चार्जेस हैं। भाई साहब जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप $1.5 अरब कमाते हैं। जब आप नहीं इस्तेमाल करते, इस्तेमाल करें। क्यों ये गलती होती है कि जनाब हम मंगवा नहीं पाते हैं, आप उनको फायर करें। जो ऑफिशियल्स और जो पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि जानबूझ के पहले यूज़ नहीं करते। और पिछले साल भी कैबिनेट को मेरे पास ये सारी ये पड़ी हुई है, इसके अंदर सारी ये मैं कैबिनेट के लोगों को भिजवा भी चुका हूँ। दोबारा कोई अगर मंगवाना चाहे, झूठ बोला गया कि हम कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड हैं, नहीं बाउंड हैं। जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करेंगी, थर्ड टर्मिनल वाले जो है बाहर से मंगवा नहीं सकते जब तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी इजाज़त ना दे। तो अब उन्होंने कहा कि जी वो देखें ना यूटिलिटी के हमारे $38 मिलियन, और भाई $38 मिलियन पीनट्स है, जो कि ना मंगवाने की वजह से आपको $1.5 बिलियन का नुकसान है। $1.5 बिलियन महीने के आप 200-300 बिलियन जो उसमें से बना सकते हैं वो नहीं बना रहे, बल्कि ये दिए जा रहे हैं। अब ये जिनको दिए जा रहे हैं उनके आगे काने हैं, बेबस हैं, किसका कहाँ पे क्या पैसा बन रहा है इसकी समझ नहीं आ रही। मगर ये टोटली जो है कैबिनेट के साथ पिछले साल भी झूठ बोला गया, इस दफ़ा भी झूठ बोला गया। वहाँ मेरी इतला ये है कि कैबिनेट के अंदर कुछ लोग, असद उमर जैसे लोगों ने इसको थोड़ा सा अपोज किया था, उनको न्यूट्रलाइज करके जो है ये दोबारा करवा लिया गया है कि बज़िद हैं कि हमने ये करना है। आप अपने देखें ना, पैसों से बनाए गवर्नमेंट। अब अगर किसी ने लगवाना, थर्ड टर्मिनल खोलें, फोर्थ टर्मिनल खोलें, इजाज़त मिली हुई है, वो बहाना वो दिया है वहाँ बना लें, आपको एक मुफ्त की दुकान बड़ी सस्ती सी मिल रही है, आपको अपनी दुकान बनाने की क्या ज़रूरत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अरबों डॉलर लगा के अपनी कैपेसिटी चार्जेस पे, जिस डील को वजह से नैब फर्स्ट टर्मिनल में एंग्रो वालों पे मुकदमा हुआ है, सेकंड टर्मिनल के ऊपर भी ये वाली क्वेश्चंस हैं कि जनाब एक डिफ़ॉल्टर को कैसे दिया गया, इतने पैसे खर्च करके आप बना लिए, अब कह रहे हैं इसको बाहर का किराएदार जो है ना उसको मुफ्त दे दिया जाए। और ये क्योंकि जो है ना बिजली का बिल ये दरमियान में जो एक्स्ट्रा आएगा ना इस्तेमाल करने पे की वजह से वो दे दिया करेगा। फिर एक फजूल आर्गूमेंट है। आमिर साहब ये जो आप कह रहे हैं कि कैबिनेट में पिछली दफ़ा कोशिश की गई और बात नहीं, झूठ बोला गया, झूठ बोला, ECC को झूठ बोला गया, प्राइम मिनिस्टर को झूठ बोला गया। कैबिनेट वो जो है ये कंपनी जो LTPL जो लिमिटेड है, LNG लिमिटेड है, उनका लेटर मौजूद है। उन्होंने वार्न किया था कि जनाब ये ना दें, ये बिल्कुल हमें वारा नहीं खाता, इसके मंदरजा झेल लीगल रीजंस हैं, फाइनेंशियल रीजंस हैं। कहना चाह रहा हूँ और कहना, आप भी इसी को कवर करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ, कैबिनेट की स्टोरीज देखते हैं, हम ECC देखते हैं। कोई दौर होता था वो जब वो फ्रॉड करते थे तो उसमें 15-20 लोगों को मिलाना पड़ता था, क्योंकि कुछ समझदार लोग थे। कुछ भी कहें कि जब तक आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, सेक्टर को समझेंगे नहीं, तो आप करप्शन नहीं कर सकते, पैसा नहीं बना सकते। यू हैव टू बी क्रुक, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट, स्मार्ट।
तो वो लोग करते थे। पिछले अतवार में हमने देखा वो पीपल्स पार्टी के भी 4-5 लोग बड़े शाने थे, वो चीज़ें समझते थे। इवन इसके बाद हमने देखा नवाज़ लीग में तो वैसे ज़्यादा थे। अब की दफ़ा मैं अगर ECC की फॉर्मेशन देखूँ, आप भी वज़ीरों को जानते हैं तमाम को, मेरा ये ख्याल है असेसमेंट है, नो ऑफेंसेस प्लीज़ टू एनी मिनिस्टर, मुझे बहुत सारी चीज़ों को नहीं पता। इसमें मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा कैबिनेट में 90% जानबूझ के कह रहा हूँ ताकि ज़्यादा लोग ना हों, और इतनी ही ECC के मेंबर हैं जहाँ पे ये सारे फैसले होते हैं, यहाँ पे ये काम 2 नंबर के मतलब आके बिजनेसमैन करवा लेते हैं या हुकूमतें करवा लेती हैं मर्जी की। उनको समझ ही नहीं होगी इसकी सेक्टर की कि LNG क्या चीज़ है, ये यहाँ पे आकर फ्लोटिंग टर्मिनल क्या चीज़ होती हैं, ये कंट्रैक्ट्स क्या हैं, ब्रांड क्या है, प्राइसेस क्या है, ये सिस्टम क्या है, ऑपरेट कैसा करते हैं, क्योंकि उनको इसमें दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वो पैसा नहीं बना रहे इसमें से, दिलचस्पी उस बात में रखते हैं। 15 लोग जो कह रहे हैं ना, वो 15 के 15 मिले हुए हैं, वो सारे अपनी मर्जी के लिए आए हैं। 3-4 लोग हैं, ज़्यादा नहीं है सर, बाकी को ना समझ है। अगर असद उमर जैसा बंदा बोलने की कोशिश करे जिसको समझ है, असद ने मतलब माजी में मैंने देखा ECC में उसने आके इन डीलों के हवाले से बड़ी ब्रीफिंग भी ली। ये नैब का केस है, ये नैब का केस है। अगर असद उमर शायद बच जाएंगे कल में, 100% नैब का केस है कि झूठ बोला गया है, झूठ बोला गया है ECC को और कैबिनेट को कि हम लीगली बाउंड हैं, लीगली बाउंड नहीं है, और डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस कि आप 38 अपने $1 मिलियन बचाने के लिए $1.5 बिलियन का नुकसान कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ इनमें सर अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी का इशू है। जो अगर मेंबर बैठे नो ऑफेंसेस में, ये मुझे भी नहीं है, बहुत सारे वैसे फ्रॉड है, ये नालायकी की वजह से नहीं है। इसमें 3-4 लोग मिले हुए होते हैं। मैं आपको पता है कैसे काम होता है, 3-4 वजीर साथ मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, उनके सेक्रेटरीज मिल जाते हैं। बाकी लोगों का कोई एजेंडा नहीं होता, उनकी इंटरेस्ट नहीं होती, उनको इसमें कोई ज़्यादा कोई अपना कोई फ़ायदा नुकसान नज़र नहीं आता। दे एक्ट एज इंडिफरेंट। अगर असद जैसा बंदा एक बोले भी सही, आप खुद कह रहे हैं कि उनको जनाब चुप करा दिया जाता है कि भाई साहब आप चुप करें। अच्छा, वजारत है उससे ख़जाना से जाने के बाद उनका थोड़ा सा क्लाउड भी कम हुआ है, उनकी मतलब बाद में वजन भी कम हुआ, उनका रोल नहीं है ना, रोल नहीं है। सो ये 3-4 लोग हैं सर, ये 3-4 लोग ऑपरेट करते हैं सर। यही खान साहब को ब्रीफ कर, खान साहब को मैं आपकी ईमानदारी से बता सकता हूँ, उनको इतनी ही समझ होगी जितनी हमें समझ है इसके सेक्टर, जितनी मुझे खान साहब को इतनी तो समझ आया ना कि अगर ये बिजली का बहरान हो रहा है, लोड शेडिंग हो रही है, तो पूछ लें, हर साल हो रही है, अब तीसरा साल है लोड शेडिंग हो रही है, तो पूछ लें कि जनाब LNG ना मंगवाने की वजह से आपको ज़्यादा पड़ रही है, तो वो उन बंदों को निकाल तो सकते हैं ना। खान साहब आपने देखा नदीम बाबर के साहब ने उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं, कुछ है, कोई डरते हैं या कोई वजह है? नदीम बाबर वाली बात तो आपने ठीक की, मैं लास्ट पे इसको कंक्लूड करूं। मैं भूलता हूं, जब ये अरशद शरीफ ने पूरी आगे इंक्वायरी रिपोर्ट लीक की थी वाटर इसकी बिजली घरों की, और उसमें नाम आए थे, उसमें रज़ाक दाऊद के थे, उसमें जहांगीर तरीन के, उसमें बिजली घरों की बातें हो रही थी, उसमें खुसरो बुख्तियार थे, उसमें उसके बाद ये नदीम बाबर थे और लोग भी थे। जब कैबिनेट में वहाँ ब्रीफ करने लगे असद उमर साहब, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं, उन्होंने बताया सारी चीज़ें ये उसमें है। इससे पहले के लोग शुरू होते, नदीम बाबर का नाम भी था और अब्दुल रज़ाक दाऊद का भी, इमरान खान साहब ने खुद उन दोनों की तारीफ़ें शुरू कर दी जिनके इंक्वायरी में नाम है। तो उसके बाद मुझे किसी वजीर ने कहा भाई साहब हम फिर उसके बाद क्या बात करते थे कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है ये बड़े अच्छे लोग हैं और इन्होंने कोई गलती नहीं की, ठीक कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद बहस कह रही थी। बहरहाल आमिर भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, और नेक्स्ट के लिए इंतज़ार कीजिएगा हमारा।